हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखिए, आइए वो सवाल कौन कौन से हैं और इन्हें बिल्कुल ही रट लेना है। तो हमारा पहला सवाल है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की? तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की, आपको ये बता देना है। तो हमारा अगला सवाल है दूसरे नंबर का, किस शासन प्रणाली में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है? और हमारा तीसरा सवाल है, दो या अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त माप क्या है? तो यानी दो या अधिक देशों के विकास की तुलना की जो माप है उसको बताना है। ठीक है। तो हमारे जो चौथे नंबर का सवाल है उस पर आते हैं, विनिमय का माध्यम क्या है? और हमारा जो अगला सवाल है 5 नंबर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जो है, निवेश का अर्थ लिखिए, यानी निवेश का हमें अर्थ बताना है। छठे नंबर का सवाल है वो है, उपभोक्ता शोषण के कोई दो रूप लिखिए, यानी उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से किया जाता है उसके कोई दो रूप बताने हैं। तो हमारा 7वां सवाल है जो है, जलियांवाला हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जलियांवाला हत्याकांड पर टिप्पणी देनी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 नंबर में आएगा ये। 8वां है, दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? और हमारा 9वां है, भारत में जैव विविधता कम होने के 4 कारण लिखिए। तो भारत में जैव विविधता कम होने के कोई 4 कारण आपको बता देने हैं। बहुत ही इजी सवाल है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हमारा 10वां सवाल बनता है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की कोई 4 हानियाँ लिखिए। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11वां सवाल है, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव लिखिए। सब सवाल आपको पासबुक में मिल जाएंगे या बुक में देख लेना आप, क्योंकि हम इसके सवाल इसके आंसर आपको यहाँ नहीं दे सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा 12वां सवाल है, तांबा खनिज के कोई 2 उपयोग लिखिए। और 13वां सवाल है, ध्वनि प्रदूषण के कोई 4 कारण लिखिए। 14वां है, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है? 15वां है, 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था में आए तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। और हमारा 16वां सवाल है, वस्तुओं के लिए बाजार विज्ञापन के महत्व को समझाइए। 17वां सवाल है, 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आवासीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। 18वां सवाल है, वियना सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में आ सकता है, वियतनाम में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा का स्कूलों में विरोध का वर्णन करना है। तो हमारा 19वां सवाल बन सकता है, आपके मत अनुसार लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन है। आपके मत के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। और 20वां बन सकता है, आज के संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र में कौन से वांछित सुधार किए जा सकते हैं, किन्हीं 3 संभावित सुधारों का वर्णन कीजिए। और 21वां सवाल बन सकता है, कोई 6 सार्वजनिक सुविधाओं के नाम लिखिए, यानी ऐसी 6 सुविधा बतानी जो सरकार के द्वारा दी जाती है। और 22वां सवाल बन सकता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण में कोई 2 अंतर बताइए। और 23वां बन सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कोई 2 लाभ लिखिए। 24वां, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित न्यायिक तंत्र का समझाइए। यानी जो उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित न्यायिक तंत्र को समझाना है। मुद्रण क्रांति के धार्मिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। उपन्यास साहित्य की एक आधुनिक विधा की व्याख्या कीजिए। 26वां सवाल सीधे सीधे बन सकता है, संसाधन से क्या अभिप्राय है? जैव एवं अजैव संसाधनों का वर्णन करना है। और इसके अथवा बन सकता है, मृदा अपरदन के कारण एवं इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। यह 27वां बन सकता है, सांप्रदायिकता राजनीति के में अनेक रूप धारण कर सकती है, यानी 4 रूपों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा बन सकता है, महिलाओं के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 28वां सवाल बन सकता है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन की विवेचना कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, व्याख्या कीजिए। 29वां सवाल बन सकता है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों को उदाहरण की सहायता से समझाइए। जिसके अथवा बन सकता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा जाता है, बताइए। या फिर आपसे एक सवाल पूछेगा मानचित्र में, जिसमें ये चीज़ आ सकती है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। जैसे सेलम नदी दुर्गापुर, या आ सकता है चोरा चोरी की घटना कोलकाता।
तो आपको इन सभी सवालों को रट लेना है और इनका आंसर बहुत अच्छे से दे देना अगर एग्जाम में आए तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।